हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक फिल्म, जिसको जितना ज्यादा हाइप किया गया था प्रमोशंस के दौरान, एम्पावरमेंट, दिस इज एन अमेजिंग फिल्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, इतने हेवी वर्ड्स यूज करके जिस वे से इसको डिस्क्राइब किया गया था, ये सब झूठ था। चाहे वो कियारा आडवाणी हो, नयनतारा हो, तारा सुतारिया हो, यश हो, सब लोग झूठ बोल रहे थे बिकॉज ये फिल्म की कहानी एक्सट्रीमली लेम है। जैसे यश ने बोला था कि हॉलीवुड टाइप की फिल्म वो यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने ट्राई किया है, बट एक बेसिक चीज वो भूल गए कि आपको अपने वो क्रिंज स्टोरी लाइन वाले एरा से बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज इस फिल्म में जो भी एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से मेजोरिटी लोगों का स्टोरी लाइन ये है कि दे आर स्लीपिंग विद राया, जो यश का कैरेक्टर है उसके साथ, एंड दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट, एंड देन उनके बच्चे जो है वो डैडी डैडी बोलते हैं यश को। एंड वो जो क्रिंज डायलॉग है यश का कि डैडी इज होम, यस के अराउंड, क्योंकि उसका जो बेटा है वो वेट कर रहा है डैडी कब आएगा वापस। आपको इस पॉइंट पे स्पॉइलर का इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग स्टोरी लाइन कुछ ऐसा अलग नहीं है कि आपको पता चल गया तो रिग्रेट हो जाएगा कि अरे इतना सस्पेंस वाला मूवी था बट प्लॉट पता चल गया। Is not just a Kannada film. It's not just an English film. It is. And Kiara, Tabahi, yeah. Actually, and because you brought Disney up, there's a very popular phrase from an old Disney fairy tale, which I think it goes something like, a dream is a wish your heart makes. तो इस फिल्म में लोकेशन बार बार शिफ्ट हो रहा है। यश जो है वो एक बार गोवा में रहता है, वहां पे उसको वो वुमनाइजर वाला नेचर देखने मिलता है, मारा मारी होता है, एंड देन फिल्म के बीच के पार्ट में वो चाइना चला जाता है, एंड एंडिंग में वापस वो गोवा आ जाता है, एंड गोवा में कहीं पे तो बर्फ पड़ रही है। आई डोंट नो ये कहाँ पे हो रहा है। बात करें अभी एक्ट्रेसेस के बारे में एंड इनका क्या रोल था, क्या इतना प्रोमिनेंट रोल भी था इनका। तो शुरू करते हैं संजीदा शेख से। तो यश के कैरेक्टर का नाम जो है वो राया है। तो राया की जो मदर है वो संजीदा शेख है, एंड यश को बड़ा किया था उसकी सिस्टर नयनतारा ने, जिस वजह से यश को बहुत ज्यादा अपनी सिस्टर से प्यार है, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो जो भी बोलती है वो वैसा करेगा, उसकी बातें मानेगा। तो ये नयनतारा का रोल है। तो ये बचपन का पार्ट है, एग्जैक्टली चाइल्डहुड में क्या हुआ। उसके बाद राया बड़ा हो जाता है, यश जो है वो गैंगस्टर बनता है, एंड उस दौरान उसको अपने बॉस के बेटी से प्यार हो जाता है। अभी बॉस की बेटी का कैरेक्टर जो है वो तारा सुतारिया प्ले करी। तो यश एंड तारा सुतारिया के बीच में पहले रोमांस शुरू होता है, इनकी शादी होने वाली रहती है, बट इसी बीच यश जो है वो कियारा आडवाणी से मिलता है। कियारा आडवाणी जो है वो परफॉर्मर रहती है सर्कस में, एंड गेस व्हाट, यश जो है वो तारा सुतारिया पे चीट करता है बिकॉज उसको प्यार जो है वो सच्चा प्यार जो है वो कियारा आडवाणी से हो जाता है। कियारा आडवाणी एंड वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कियारा प्रेग्नेंट हो जाती है, बट वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि शादी का प्रॉमिस जो है उसने तारा सुतारिया को किया था, एंड उसकी बॉस की बेटी है, तो उसको अगर ये गैंगस्टर वाला जिंदगी कंटिन्यू रखना है तो उसको तारा के साथ रहना पड़ेगा। तो ये रोल है नयनतारा, कियारा आडवाणी एंड तारा सुतारिया का। देन आती है हुमा कुरैशी जो विलन का रोल प्ले करी है। यश एंड उसके बॉस के जो आदमी हैं उनको हुमा कुरैशी जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो वही जो सीरियल में आपको देखने मिलता है, प्लानिंग प्लॉटिंग, कैसे एक दूसरे को ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, वही सब हो रहा रहता है। इसी बीच यश को रियलाइज होता है कि अरे मैं बॉस की बात मान के उससे डर के तारा सुतारिया से क्यों शादी कर रहा हूँ, मैं खुद किंग बन सकता हूँ डायरेक्टली उसको मार के। तो तारा सुतारिया के फादर को यश मार देता है बिकॉज एंड में उसको सच्चा प्यार जो है वो तो कियारा आडवाणी से। जिसके बाद तारा सुतारिया को बहुत गुस्सा आता है एंड वो यश को मारने का ट्राई करती है, बट सडनली यश के मॉरल सामने आ जाते हैं उसके। वो तारा सुतारिया पे रिटर्न हमला नहीं कर सकता, जो भी उसके हथियार है वो नीचे डाल देता है, बट तब उसके मॉरल्स कहाँ पे थे जब वो उस पे चीट कर रहा था। टाइमिंग बहुत ऑड है कि मॉरल्स याद आ जाता है, एंड अपने भाई को बचाने के लिए नयनतारा जो है वो तारा सुतारिया को मार देती है। तो इस तरह तारा सुतारिया का जो भी स्टोरी लाइन है वो खत्म हो जाता है। एंड देन जो हुमा का कैरेक्टर है वो कियारा आडवाणी एंड नयनतारा दोनों को किडनैप कर लेती है, एंड राया जो है उसको उस पॉइंट पे भागना पड़ता है बिकॉज उसने अपने बॉस को मारा था, तो बॉस के जो लोग थे वो भी उसको मारना चाहते थे। एंड हुमा कुरैशी क्या करती है, वो कियारा आडवाणी को बोलती है कि यश को तुमसे सच्चा प्यार है तो तुम्हें ही यश की सिस्टर को मारना पड़ेगा बिकॉज इससे हुमा कुरैशी का रिवेंज पूरा होगा, बिकॉज हुमा के भाई को भी यश ने मारा रहता है। एंड नयनतारा कियारा को बोलती है कि मार दो मुझे बिकॉज यश को तुमसे सच्चा प्यार है। कियारा जो है वो एंड में मार देती है नयनतारा को। अभी यश कभी भी ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसके लवर ने उसकी सिस्टर को मार दिया। उसकी लवर प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा हो जाता है, बट वो बच्चे का ख्याल रखने के लिए नहीं आता, इंस्टेड वो चाइना चला जाता है। उसके बाद चाइना से जब वो रिटर्न आता है कुछ साल बाद, यश का जो बच्चा है वो बड़ा हो गया रहता है थोड़ा। वो जो आपने सीन देखा होगा जहाँ पे कियारा आडवाणी की एक्टिंग को ऐसा बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा था कि ऐसा कुछ अलग ही लग रहा है, दैट वो इतनी स्टेबल नहीं है, एक टॉक्सिक मदर है, एंड उसके बेटे को शायद वो टॉर्चर करती है, अब्यूज करती है, ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि ये जो स्टोरी लाइन लोग गेस कर रहे थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक्चुअल स्टोरी लाइन ये है कि कियारा आडवाणी अपने बच्चे को अकेला बड़ा करती है, एंड ये लोग वेट करते हैं कि डैडी कब घर पे आएंगे, यानी कि कब वापस आएंगे इंडिया में, एंड इनको एक्सेप्ट कर देंगे या माफ कर देंगे। बट कियारा को पता रहता है कि यश जो है वो फिर से कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कियारा वही सर्कस में अपना परफॉर्मेंस वगैरह करती है, एंड एक दिन यश जब रिटर्न आने वाला रहता है उस दिन सर्कस में हादसा होता है, आग लगती है,
एंड कियारा का जो रोल है वो भी वहाँ पे खत्म हो जाता है बिकॉज वहाँ पे उसके कैरेक्टर को मार दिया जाता है। इसके बाद वो जो बेटा है वो यश के पास जाता है। इसके बाद भी सिमिलर वही खींचा गया है, गैंगस्टर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, कुछ स्टोरी लाइन नहीं है। ये सारे कैरेक्टर्स जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद रुक्मणी के कैरेक्टर की एंट्री होती है। रुक्मणी भी जो है वो अपनी फैमिली का बदला लेने आती है बिकॉज यश ने उसके फैमिली को मारा था। बट एंड में यश एंड रुक्मणी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं। फिर रुक्मणी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उनको एक बच्चा होता है। अभी एंड का जो प्लॉट ट्विस्ट है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यश के दो बेटे हैं, कियारा के साथ और एक रुक्मणी के साथ। कियारा वाला जो बेटा है उसको एक्चुअली यश जब लेके जाता है अपने साथ कार में, उस पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली वो अपने मदर के बारे में पूछता है कि उसकी मदर को क्या हुआ, कहाँ पे है, उसने मार दिया दिस एंड दैट। एंड गुस्से में यश जो है वो अपने बच्चे को नदी में फेंक देता है। बट बाद में उसको रियलाइज होता है वो गलत है, तो वो भी नदी में कूदता है, अपने बच्चे को बचाता है, साइड में रखता है, बोलता है कि तू चले जा। एंड वो बच्चा जो है वो जंगल में भाग जाता है। जिसके बाद आगे वो रुक्मणी के साथ इन्वॉल्व होता है, फैमिली बनाता है, उसके बच्चे होते हैं एंड अपना जो भी एम्पायर है वो बड़ा करता है। तब तक उसका जो पहला बेटा है वो बहुत बड़ा हो जाता है एंड वो वेंजेंस में आ जाता है कि मैं अपने फादर से बदला लूंगा जो भी उसने किया है उसके साथ उसके लिए। तो और एक बदले की कहानी आती है जहाँ पे वो अपने फादर को अटैक करता है, उसके फैमिली को अटैक करता है, रुक्मणी एंड उसके बच्चे को किडनैप कर लेता है। एंड यहाँ से यश चाहता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। एंड ज्यादा खींचेंगे नहीं जितना इसको खींचा गया है, पॉइंट पे आता है। एंड में प्लॉट ट्विस्ट ये है कि यश का जो पहला बच्चा था जिसका नाम इसमें टिकट रखा गया है, एंड ये फिल्म में वो रोल भी जो है वो यश ही प्ले कर रहा है। तो टिकट को जब उसने पानी में डाला था उसके बाद वो कभी बचा नहीं था, उसकी वहां पे ही जान चली गई थी। बट यश जो है वो क्योंकि पानी में कूदा था तो वो इंसिडेंट के बाद यश के सर पे जोर से लग गया था। दो यश वो हादसे से बच गया था बट उसने इन अ वे एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स बना दिया जहाँ पे उसने ये कंक्लूजन बनाया कि उसका बेटा जो है वो बच गया है, जंगल में भाग गया, जबकि वो बेटा बचा ही नहीं था। ये सब क्रिएटेड था उसके माइंड में। एंड जो भी फाइट सीन होते थे उसके टिकट के साथ, वहां पे वो अकेले लड़ रहा होता, सामने उसकी कोई नहीं रहता, खुद ही वो खुद को अटैक कर रहा है, खुद ही वो खुद को डिफेंड कर रहा है। ऐसा ये पूरा एक्चुअल में प्लॉट है। तो इन शॉर्ट आपको ये फिल्म देख के रियलाइज होगा कि कैसे आपको ईगो ट्रिप पे नहीं जाना, कैसे आपको मैन चाइल्ड जैसे बिहेव नहीं करना एंड कैसे आपको ऐसा क्रिंज पर्सनालिटी नहीं बनाना। एंड आधे टाइम सिर्फ आपको फाइट देखने मिलेगा। हॉलीवुड में फिल्में जब बनती है तो सब्सटेंस होता है, उसमें कैरेक्टर्स के बीच में डेप्थ होता है। उनको सिर्फ ऐसे बेबी मेकिंग मशीन की तरह नहीं दिखाया जाता कि अरे बेबी निकालना है ना उसके बाद ये लोग इररिलेवेंट हो गए। फोकस तो सिर्फ यश के कैरेक्टर पे रहेगा, राया के ऊपर रहेगा, सब वो ही करेगा, सबको मारेगा वही, खुद से बदला वो रहेगा, खुद के बच्चे को वो बचाएगा। बट व्हाट अबाउट बच्चे की माँ, क्या वो मैटर ही नहीं करती। एंड कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया जो ये बता रहे थे कि बहुत ज्यादा ऐसा एम्पावरिंग ये फिल्म था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अलग कैरेक्टर लिखा गया है जिस वजह से ये फिल्म उनको इतनी पसंद आई, ये सब झूठ है। कुछ उनका कैरेक्टर अलग नहीं था। कैरेक्टर इन अ वे उनका यही था दैट यू हैव टू लुक ग्लैमरस एंड यश का कैरेक्टर तुमसे अट्रैक्ट होगा। एंड यश भी जो इंटरव्यूज में बोल रहा था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को सोच के मैं ये सब बना रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद जब आप फिल्म देखोगे तब आपको लगेगा कि या तो यश इग्नोरेंट है या तो उसको पता नहीं है कि रियलिटी में चल क्या रहा है। बिकॉज इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड आप नहीं हो सकते। जैसे ये फिल्म को पीकी ब्लाइंडर के साथ ट्रेलर के दौरान बहुत कंपेयर किया गया था, बट फिल्म देखोगे तो बिल्कुल आप कंपेयर नहीं करोगे। बट ये फिल्म में सिर्फ यश को झगड़ा करते हुए या किसी लेडी के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिखाया गया है। एंड अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे यश के फैन हो तो मे भी आपको ये फिल्म पसंद आएगी, अदरवाइज क्रिंज लग सकता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये फिल्म के बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।